हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो हम लोग क्लास 9th मैथ में बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में भाग 1 और भाग 2 को हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम भाग 3 और 4 को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भाग 3 का क्वेश्चन है, हमें बहुपद दिया है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका हल में दोस्तों हमें यहाँ बहुपद x के रूप में दिया है, तो हम इस बहुपद को px के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो बहुपद px बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अचर पर देखेंगे। तो अचर पर दोस्तों यहाँ क्या है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 के गुणनखंड। तो दोस्तों 20 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो एक हो जाएगा प्लस माइनस 1, फिर अगला हो जाएगा प्लस माइनस 2, फिर हो जाएगा प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 5, फिर प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो इन सभी संख्या से हमारा 20 कट जाएगा, इसीलिए इन सभी का गुणनखंड होगा। हमने यहाँ क्यों माइनस प्लस दोनों को लिया है, क्योंकि प्लस 1 से भी 20 कट जाएगा और माइनस 1 से भी 20 कट जाएगा, इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों 20 का गुणनखंड। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस बहुपद में यहाँ जो x है ना, x की जगह हम पहले -1 रखेंगे। यदि माइनस रखने पर बहुपद 0 के बराबर आ जाता है तो वो बहुपद px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे p और x की जगह -1। ठीक है, बराबर में x³ है यानी -1 का क्यूब करेंगे प्लस 13x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 32 गुने में x है तो -1 लिखेंगे और ये प्लस 20। तो अब इसे हल कर लेते हैं। -1 का क्यूब करेंगे -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 प्लस 1, 1 से 13 को गुना करेंगे तो 13 होगा। 32 को -1 से गुना करेंगे तो -32 होगा और ये प्लस 20। तो अब इसे हल कर लेते हैं। तो प्लस 13 प्लस 20 क्या हो जाएगा, प्लस 33, -1 -32 क्या होगा, -33। तो यहाँ देखिए 33 में से 33 घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो यहाँ हमारा बहुपद जो है वो -1 बराबर क्या हो गया 0। तो अब लिखेंगे हम इसीलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा, यहाँ देखिए x की जगह -1 है तो क्या होगा कि x + 1 बहुपद px का गुणनखंड है। x + 1 px का कैसे गुणनखंड हुआ, तो यहाँ देखिए हमने x की जगह -1 रखा है तो इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, x + 1 बराबर 0, -1 को बराबर की इस साइड पक्षांतर करेंगे तो +1। तो यहाँ देखिए x + 1 है तो इसीलिए बहुपद px का गुणनखंड हो गया x + 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया जो है x + 1। अब हम इसी की मदद से दो गुणनखंड और निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये
त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 गुणनखंड होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो गुणनखंड है x + 1 इसे लिख लेते हैं और फिर हमें जो बहुपद दिया है x³ + 13x² + 32x + 20 में भाग देंगे। ठीक है, इससे हम इसमें भाग देंगे। तो यहाँ देखिए इसका पहला पद है x³, तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे तो x³ होगा। जब हम x² से गुना करेंगे तब, तो गुना करने पर x³ होगा, फिर +1 में भी x² से गुना करेंगे तो +x² होगा। अब क्या करेंगे, हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। तो यहाँ देखिए +x³ - x³ कट जाएगा। यहाँ है 13x² - 1x² घटाएंगे 12x² और ये +32x + 20। तो फिर से देखिए इसका पहला पद है 12x², तो हम इसमें कितना से गुना करें कि ये आ जाए, तो हम इसमें +12x से गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा। इसी प्रकार +1 में 12x से गुना करेंगे तो +12x होगा। अब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो ये दोनों माइनस प्लस में कट जाएगा। यहाँ है 32x - 12x घटाएंगे तो क्या होगा 20x और ये +20। तो अब यहाँ देखिए इसका पहला पद है 20x, तो हम इस x में कितना से गुना करें कि ये आ जाए 20x, तो हम यदि +20 से x में गुना करेंगे तो 20x होगा। ठीक, और हम 1 में गुना करेंगे 20 को तो 20 होगा। अब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस प्लस में ये कट जाएगा, 20 भी माइनस प्लस में कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। यहाँ x + 1 हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है और ये जो आया है ये भागफल है और ये शेषफल है। तो यहाँ हम अब भागफल को लिखेंगे। हम भागफल से ही 2 गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो भागफल है दोस्तों x² + 12x + 20। तो देखिए हम इसे कैसे हल कर 2 गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस बहुपद का पहला अचर संख्या और लास्ट वाला अचर संख्या बीच गुना करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ अचर संख्या 20 है, तो 20 और 1 को गुना करेंगे तो 20 ही होगा। अब हम 20 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर 12 आ जाए। तो 20 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, हम 20 को लिख सकते हैं कि नहीं 10 × 2, यानी 10 को 2 से गुना करेंगे 20, फिर हम इस 10 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। तो बीच वाला संख्या आ रहा है, तो अब हम यहाँ 12x जगह क्या लिखेंगे 10x + 2x। ठीक है, तो इस प्रकार हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस, इसकी जगह हम लिखेंगे 10x + 2x और ये +20। अब यहाँ 1 2 3 4 पद है, तो 2 पद को हल करेंगे, यानी 2 पद में से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x² + 10x, तो इसमें से x कॉमन आएगा और यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बाकी हो जाएगा 10। 10x में से x निकाल लिया तो 10 बाकी हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम 2x + 20 में से कॉमन निकालेंगे, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा x। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे, तो प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस होगा। 20 में से हमने 2 निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया 10। क्यों यहाँ 10 बाकी रह गया, क्योंकि हम 20 को 10 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 आ गया तो 10 बाकी रह गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोष्ठक में सेम संख्या है कि नहीं। तो देखिए x + 10 बराबर है, यानी गुणनखंड सही है। तो हम यहाँ x + 10 को भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि प्लस के दोनों तरफ है
और इधर बाकी रह गया x और ये +2। तो अब दोस्तों हम लिखेंगे इसीलिए x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर, ये क्या है, ये भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है x+1, ठीक, और भागफल है x² प्लस 12x प्लस 20। शेषफल 0 है, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x+1, ठीक है। यहाँ क्या है, x² प्लस 12x प्लस 20। तो हमने इसे हल किया है दोस्तों, तो क्या आया है x+10 x+2। तो हम यहाँ लिखेंगे गुने x+2 गुने x+10। तो दोस्तों यही होगा 3 गुणनखंड इस त्रिघाती बहुपद का। तो इस प्रकार हम त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते हैं। अब भाग 4 देखिए दोस्तों, बहुपद दिया है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ भी हम इस बहुपद को py के बराबर मानेंगे। तो हम लिखेंगे py बराबर, हम क्यों इसे py के बराबर मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहुपद y के रूप में दिया है, बहुपद y के रूप में है, इसीलिए हम py बराबर मानेंगे। तो py बराबर दोस्तों क्या होगा, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ भी हम इसका अचर पद देखेंगे। तो अचर पद दोस्तों क्या है, -1। तो लिखेंगे हम -1 के गुणनखंड। तो -1 का गुणनखंड दोस्तों क्या होगा, +-1, एक ही होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद py है y की जगह -1 रखेंगे। तो रख लेते हैं p y की जगह -1 बराबर में 2y³ है। तो लिखेंगे 1 -1 का क्यूब प्लस y² है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 -1 और ये -1। अब इसे हल कर लेते हैं। -1 का क्यूब करेंगे माइनस, माइनस से 2 में गुना करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2 और ये -1। तो यहाँ देखिए +1 +2 +3 -2 -1 -3। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों क्या होगा, 0। तो देखिए हमारा बहुपद 0 के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि बहुपद p-1 बराबर 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो यहाँ दोस्तों हमारा क्या होगा कि y+1 py का एक गुणनखंड है। हमने यहाँ y बराबर -1 रखा है, तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा, y+1। तो इसीलिए बहुपद py का गुणनखंड हो गया y+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि y+1 से इस बहुपद में भाग देंगे, तभी हम 3 गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो पहला गुणनखंड है y+1, तो इससे हम भाग देंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2y³ है और यहाँ y है, तो हम इस y में कितना से गुना करें कि 2y³ हो जाए, तो हम 2y² से गुना करेंगे तो 2y³ हो जाएगा। फिर +1 में इससे गुना करेंगे तो +2y² होगा, ठीक है। अब इसे हम घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस प्लस में कट जाएगा। यहाँ देखिए -y² प्लस y² माइनस 2y², तो घटाएंगे क्या होगा, -y²।
और ये -2y और ये -1। अब देखिए यहाँ इसका पहला पद है -y²। तो हम इस y में कितना से गुना करें कि -y² हो जाए, तो हम -y से गुना करेंगे तो -y² हो जाएगा। फिर +1 में -y से गुना करेंगे तो -y होगा। अब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस है तो प्लस चिन्ह, यहाँ भी माइनस है तो प्लस चिन्ह होगा। ठीक है, -y² प्लस y² कट जाएगा। यहाँ देखिए -2y में से 1y घटाएंगे तो -1y और ये -1। ठीक है, फिर से देखिए इसका पहला पद क्या है -y। तो हम इस y में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ -y हो जाए, तो हम यहाँ -1 से गुना करेंगे यदि y में तो -y हो जाएगा। इसी प्रकार +1 पे -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो -y प्लस y कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो शेषफल दोस्तों क्या होगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। अब हम क्या करेंगे भागफल को लिखेंगे, तो भागफल है 2y² -y -1। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि इसका पहला अचर संख्या और लास्ट वाला अचर संख्या देखेंगे। तो पहला अचर संख्या है 2 और लास्ट वाला 1। तो 2 और 1 को गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 2। अब हम 2 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर हमारा -1 आना चाहिए। यहाँ क्या है सिर्फ y है, तो कितना y है 1 y है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं, तो हमें घटाकर -1 लाना है। तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो +1 होगा, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 में से -2 घटाएंगे तो फिर हमारा -1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2y², -y की जगह लिखेंगे +1y और ये -2y और ये माइनस में 1। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा। तो यहाँ देखिए अब 1 2 3 4 पद है, तो हम दो दो पद को हल करेंगे। तो यहाँ है 2y² प्लस y, तो यहाँ से कॉमन आएगा y, तो यहाँ बाकी हो जाएगा 2 और 1 y। हमने y में से y कॉमन निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2y -1 है, तो यहाँ से भी हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि इस दोनों का गुणांक में 1 छिपा है। अब क्या करेंगे जो बच गया उसे हम कोष्ठक में लिखेंगे, तो यहाँ बच गया 2y। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे, तो माइनस माइनस गुना करेंगे चिन्ह प्लस, और यहाँ बाकी रह गया 1 तो हम लिखेंगे 1। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोष्ठक में जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं। तो देखिए 2y + 1 2y + 1 सेम है, यानी हमारा गुणनखंड सही है। तो हम फिर से क्या करेंगे 2y + 1 को कॉमन निकालेंगे और इधर बाकी रह गया y और ये -1। तो अब लिखेंगे दोस्तों हम इसीलिए 2y³ + y² -2y -1 बराबर, ये भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है y + 1, भागफल है 2y² -y -1, शेषफल 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा y + 1 और यहाँ गुने में है 2y² -y -1, तो हमने इसे हल कर दिया है। तो हल करने पर क्या आया है y -1 गुने 2y + 1। तो दोस्तों यही होगा इस त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड। तो इस प्रकार हम
त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते हैं गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।